अभी अंदर जाके देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि छमछम कहाँ। गर्मी में छाया का आनंद लेते हुए सत्यम पांडे जी इस पेड़ में बैठे हैं और इनके भाई नीचे बैठे हैं। नीचे से निकल रहा है लेकिन बहुत सीधी है छमछम, और ये उज्जू रस्सी इसके टुकड़े में लाके खींच रहा है, लेकिन छमछम एकदम शांत खड़ी। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए दिन में एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। और अभी हम लोग फार्म में आए हैं जहाँ की थोड़ा झाड़ियाँ और जंगल भी हैं। और यहाँ हम किस काम से आए हैं आपको भी बताते हैं। हमारी एक गौ माता है छमछम, जो कि काफ़ी दिनों से घर नहीं आ रही है और शाम होते ही वो झुंड से अलग हो जाती है और बाकी जो और यहाँ की आवारा गाय हैं उनके साथ चले जाती है। तो ये लोग, ऐसा होता है कि अपना अलग अलग दोस्ती बनाते हैं, अलग झुंड में जाते हैं। तो वो 2-4 दिन से हमें दिख भी नहीं रही है, इसलिए हम उसको ढूंढने के लिए आए हैं। मेरे साथ है सत्यम और उज्जू। आज इनके स्कूल की छुट्टी है और उज्जू ने वैसे भी आज मम्मी के साथ यानी कि अपनी अम्मा के साथ, दादी के साथ जाना है हमारे मामा जी के यहाँ, वहाँ कुछ प्रोग्राम है। तो अभी दोस्तों जिस काम से आए थे हैं उस काम को पूरा करना है, छमछम को ढूंढना है। क्योंकि जिन्होंने उसको 2-3 दिन पहले देखा था वो कह रहे थे कि वो ज़्यादा चर भी नहीं रही थी और कुछ बीमार सी लग रही थी, क्योंकि वो ब्याने वाली है, इसलिए उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, कुछ आगे अनहोनी ना हो जाए, इसलिए टाइम से उसको ढूंढते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पूरी झाड़ियाँ और जंगल हैं। अभी अंदर जाके देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि छमछम कहाँ है। देख के आना, देख के बेटा। यहाँ काफ़ी झाड़ी है और अब खतरा है सांपों का, क्योंकि गर्मी का सीज़न चालू हो गया है दोस्तों और बहुत तेज़ गर्म हवाएं, लू चल रही है। यहाँ हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं इस झाड़ी के अंदर, छोटा सा जंगल टाइप का भी है, लेकिन यहाँ कहीं भी अभी तक हमें छमछम नज़र नहीं आई है। और यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा आगे से घूमते हुए और फिर दूसरी जगह जहाँ झाड़ी में अक्सर लोग कह रहे हैं कि वहाँ वो आती है शाम को, तो वहाँ जाके देखते हैं कहीं वहाँ ना बैठी हो, क्योंकि उसको बस ढूंढ के ले जाना है। पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि उसे टाइम से घर ले जाएं और जो अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे उचित उपचार देने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो दोस्तों मेरे चारों तरफ यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और सांप कीड़ों का खतरा बहुत ज़्यादा है। आते रहो आराम से। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कितनी झाड़ियाँ हैं और ये देखो ये कांटे भी लग रहे हैं यार, पता नहीं किस किस चीज़ के हैं। तो सब कुछ हमें झेलना पड़ता है, तभी जाके हमें छमछम मिलेगी। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे फील्ड में। यहाँ घास का मैदान है पीछे, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर। यहाँ से निकल के अब हमें जाना है दूसरी तरफ, उस तरफ वहाँ पीछे जहाँ दूर बस्ती है उसके पास में भी झाड़ी है। तो एक बार वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें निकलना पड़ेगा जहाँ हमारी गाय इस समय चल रही हैं। हो सकता है वो उनके आसपास ही चल रही हो। तो अभी हम आ गए हैं दोस्तों बस्ती के पास और हमने अब इस झाड़ी में जाके देखना है और हमें ज्वाइन कराया अभी उत्तम भाई ने। उत्तम भाई चलो एक बार ज़रा आगे यार झाड़ियों पे। कैमरामैन आप भी साथ साथ चलिए और आगे आपको झाड़ियों में बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की बहुत ही टफ लाइफ है, बहुत हार्ड लाइफ है। तो हम इस दूसरी झाड़ी में भी आ गए हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ भी कहीं हमारी गाय नज़र नहीं आ रही है। उत्तम भाई भी कह रहे हैं कि सुबह भी मैंने देखा कि आज तो नज़र नहीं आई, कल ज़रूर नज़र आई थी। कल मुझे भी दिखी थी, अजय को भी दिखी थी, लेकिन कल से फिर वो किसी को नहीं दिखाई दी है। तो इस झाड़ी को तो लगभग हम पार कर चुके हैं और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जहाँ झुंड में गाय चल रही है वहीं जाते हैं। क्यों, कभी कुछ हो सकता है कि क्या पता उनके आसपास मिल जाएगी। कल अजय बोला था कि जहाँ पे गाय चलेगी इधर दिन के बाद 2:30-3 बजे के आसपास, तो वो उनसे थोड़ा दूर थी, उनके साथ तो नहीं थी, उनसे दूर। तो अभी जाते हैं दोस्तों झुंड की तरफ, जाके देखते हैं कि इस समय गाय चर आ रही है। पहले उनको ढूंढना जरूरी है, क्योंकि आज सरस्वती भी गई है। ये मुझसे कैमरामैन ने कहा है, सत्यम जी ने, कि सरस्वती को भी चरने के लिए भेजा, तो देखना जरूरी है कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी हम दोस्तों वापस जा रहे हैं ढूंढने के लिए अपनी गायों को। और उधर देखिए धूप में सामने इतनी गर्म तेज़ हवाएं चल रही हैं और वहीं वो बूढ़े दादा भगत जी अपनी बकरियों को चरा रहे हैं। चाहे कैसा मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दियाँ हो, पशुपालन का कार्य इतना आसान नहीं होता दोस्तों। जैसे कि अभी ये गर्मी में धूप में भटक रहे हैं, वैसे ही हम भी गर्मी और धूप में भटक रहे हैं और अपनी गौ माताओं को ढूंढ रहे हैं। और साथ में जो हमारी गौ माता छमछम है उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम अभी ब्याही तो नहीं होगी, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दी ही भी आने वाली है। अगर भी आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो भी नहीं कर पाएगी अपने बच्चे को। देखते हैं, लेकिन हम उसको कुछ नहीं होने देंगे। हम जा रहे हैं, फटाफट उसको ढूंढते हैं। हम दोस्तों पहुंच गए हैं खुले फील्ड में, और इस पेड़ के नीचे इसकी जो छाया आ रही है, यहीं पे हम बाइक खड़ी कर रहे हैं और आगे जाके देखते हैं अब कि आखिर गाय है कहाँ। पहुंच गए दोस्तों गायों के पास। हमारी जो लाली है, लाली उधर खड़ी है, ये भाग्य बैठी है, वो जमुना है, और बाकी गायों का झुंड यहाँ पर है। लेकिन जिसको ढूंढ रहे हैं वो नहीं दिख रही है, और इस झाड़ी में ढूंढना बहुत मुश्किल है, इतनी भीड़ में, इतनी झाड़ी में। देखते हैं अभी आगे और चलते हैं, अगर कहीं पे अगर देखिए तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ही चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि वो शायद ही झुंड में होगी, क्योंकि वो इनसे थोड़ा दूरी रहती थी और दूसरी गायों के साथ थी। अब बहुत टफ है उसको ढूंढना। वो लाडो है। हाँ वो लाडो, और आज सरस्वती भी आई है, चरनी सरस्वती दो घर है, गंगा भी आई है। अपने झुंड को पार करके दोस्तों हम अब जा रहे हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे पुनेसर भैया और शुक्ल भाई हैं। इन्होंने बताया है कि कुछ गाय उधर अलग झुंड में भी खड़ी हैं, तो हो सकता है वो उनके साथ हो। यहाँ तो नहीं है, उधर जाके देखते हैं। अगर वहाँ होती है तो उसको लेकर आते हैं घर पकड़ के, अगर नहीं है तो फिर ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो दोस्तों हम दूसरे झुंड के पास पहुँच गए हैं, और ये पीछे कुछ गाय यहाँ पे चर रही हैं, कुछ बैठी हैं, कुछ हमारे जैसा पेड़ के नीचे छाँव में छाया का आनंद ले रही हैं, और हम ले रहे हैं इस बहुत ही शानदार खुशबू वाले पौधे की खुशबू का आनंद। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है, बहुत अच्छी। और ये पौधे सिर्फ मुझे इसी एरिया में मिलते हैं, जब भी यहाँ आता हूँ तो सिर्फ यहीं दिखाई देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मीठी खुशबू इससे आती है। अगर जो लोग भी जानते हैं इस पौधे का नाम क्या है वो ज़रूर बताएं, ये आखिर कौन सा पौधा है जिससे इतनी खुशबू आती है। आपको पता है? तो दोस्तों यहाँ भी छमछम नज़र नहीं आ रही, एक बार हम ज़रूर नीचे जाके देखते हैं, और अगर नहीं यहाँ दिखती है तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये है दोस्तों नदी का किनारा, जहाँ पे कि ये सभी गौ माताएँ इकट्ठी हुई हैं, कुछ यहाँ पे पानी पी रही हैं, और यहाँ से ही बहुत से ऐसे गौवंश है या और पशु हैं जो कि अंदर खेतों में जाके उजाड़ करते हैं। तो इसलिए कई बार गांव के लोग पकड़ते भी हैं गौवंश को, कई बार तो लोगों को कह के समझा के धमका के छोड़ देते हैं, लेकिन जब फिर भी लोग नहीं देखते हैं कि उनके गौवंश कहाँ चल रहे हैं, तो फिर मजबूरीवश गांव वालों को पकड़ना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए जो भी गौ पालन करता है, पशु पालन करता है, कि भाई अगर मेरे पशु चरने वाले हैं तो ध्यान रखा जाए कि कहीं वो दूसरों के खेतों में तो नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो हम अब निकल गए हैं, गर्मी हो रही है, बच्चे धूप में परेशान भी हो रहे हैं। एक बार फिर से अपने झुंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी गाय हैं, आगे दिख रही होंगी आपको, सब गाय वहाँ पे बैठी हुई हैं। एक बार और जाके नज़र मार लेते हैं, अगर गाय वहाँ पे है हमारी छमछम तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों फिर इंतज़ार करते हैं दिन होने का कि वो दिखे कहीं पे और फिर हम उसको ले जाएं। दोबारा झुंड के पास आए हैं दोस्तों, लेकिन छमछम नज़र नहीं आ रही कहीं भी। और आज गंगा भी आई है चरने के लिए, क्योंकि इस समय घास काफ़ी कम हो गया है, तो हमें थोड़ा उनको चरने भेजना पड़ रहा है, और बाकी दिन और शाम को घर पे ही खाएंगे। तो ये आगे गंगा है, और आपको सरस्वती को दिखाता हूँ। और सरस्वती का आज पहला दिन है दोस्तों चरने का, और ये हमारी सरस कलेजे पे पत्थर रख के हमको सरस्वती को आज चरने भेजना पड़ा है। सरस्वती आज तक कभी नहीं आई चरने, और चाहा था हमने कि सरस्वती चरने ना आए, इसको घर पे रख के तैयार करेंगे, लेकिन अभी इस समय घास की कमी होने के कारण, क्योंकि चारा तैयार नहीं हुआ, तो कुछ दिन 10, 15, 20 दिन जब तक चारा तैयार नहीं होता है, तो यहाँ भी इसकी ट्रेनिंग चलते रहेगी, और ट्रेनिंग होगी तो तभी ये टफ बनेगी। तो टफ बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि किसी भी मौसम से लड़ सके और इम्यूनिटी उसकी मजबूत रहे। तो दोस्तों यहाँ तो कहीं छमछम नज़र नहीं आ रही है, अभी ये चल रही हैं, बाद में घर आएंगी। तब तक हम चलते हैं आगे, जाके कहीं ढूंढते हैं, या जो कोई और लोग मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि अगर कहीं देखिए तो ज़रूर बताएं। ये देखिए दोस्तों, गर्मी में छाया का आनंद लेते हुए सत्यम पांडे जी इस पेड़ में बैठे हैं, और इनके भाई नीचे बैठे हैं। यहाँ घोंसला मिल गया तुम्हें। देखो दोनों आदमी धूप से बचने के लिए छाँव में बैठे हैं, ये पेड़ पे ही जाके बैठ गया और ये नीचे बैठ गया, लेकिन कहीं भी अभी तक छमछम नज़र नहीं आई। लेकिन हमने अभी कॉल करा है अजय भाई को, तो अजय भाई ने बताया कि वो हो ना हो झुंड के आसपास ही कहीं होगी, और थोड़ी देर में झुंड में मिल जाएगी। दोस्तों इतनी तेज गर्मी, तेज गर्म हवाएं, लू
और ये खतरनाक मौसम। इसमें हम लोग, पीछे हमारी बाइक खड़ी, हम वहीं पे खुले फील्ड में बैठ के इंतज़ार करते रहे। हमने करीब आधे घंटे इंतज़ार करा। हालांकि उस दौरान हमने 2-3 अपने शॉट्स बनाए, लेकिन जब सब गाय चले गई थी उसके बाद छमछम निकल के आई, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। वो बहुत देर बाद आई और सत्यम ने उसको बड़े ही आराम से एक ही बार में बुलाया और उस सत्यम के पास चले गई। और आप देख सकते हो ये खड़े हैं यहाँ पे सत्यम, उज्जू, और देखिए कितनी प्यारी है छमछम, बिल्कुल प्यार करने दे रही। लेकिन पता नहीं क्यों झुंड से अलग जा रही थी, घर नहीं आ रही थी, तो हमने उसको अभी पकड़ लिया है और अभी हमारी ड्यूटी है कि हम उसको घर लेके जाएं। बस एक बार चेक करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने हालांकि अपना ऑर्डर भी उतारना चालू कर दिया है। छमछम ने पिन्नियाँ लगी हैं, घर ले जाके हमें इसको पिन्नियों साफ़ करनी पड़ेंगी, विटरास से नहलाना पड़ेगा, पोरोन लगाना पड़ेगा। छमछम स्वस्थ है, अभी चर भी रही थी, लेकिन घर ले जाना ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए हम इसको घर लेके जाते हैं। उज्जू और सत्यम तुम लोग इसको लेके घर चलो, मैं बाइक से आ रहा हूँ, ठीक है? चलो। तो अभी दोस्तों हम छमछम के पास खड़े हैं और ये देख सकते हैं आप सत्यम किस तरह से उसके नीचे बैठ रहा है, उसके नीचे से निकल रहा है। लेकिन बहुत सीधी है छमछम, और ये उज्जू रस्सी इसके मुखड़े में ला के खींच रहा है, लेकिन छमछम एकदम शांत खड़ी है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी चेक करना, देखना कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके नाक में पसीना आ रहा है, इसलिए बुखार नहीं है। ये हो सकता है कि झुंड से वैसे ही अलग चल रही हो। और देखो अभी वो पूरा आराम से उसके अडर में हाथ लगा रहा है, इधर उज्जू उसको प्यार कर रहा है, लेकिन छमछम बहुत सीधी है। और आज हम अभी फ़ोन करके हमने पूछ लिया भाई से, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप इसको चरने दो, शाम को इसको घर लेके जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर ज़्यादा शाम हो जाती तो फिर ये दूसरे झुंड में चले जाती और निकल जाती। तो हम इसको बिल्कुल परेशान किए बिना अभी छोड़ देते हैं, यहीं पे चरने देते हैं, और शाम को जल्दी ही 3-4 बजे के आसपास में छमछम को घर लेके जाएंगे। फिर चेक करेंगे कि छमछम को कोई दिक्कत तो नहीं है। किल्लियाँ तो हो रही हैं, उसको सफाई करनी पड़ेगी, पोरोन से साफ़ करना पड़ेगा, विटरास से नहलाना पड़ेगा। तो अभी हम दोस्तों छमछम को यहीं छोड़ते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि आज उज्जू को जाना है टनकपुर, जाना है ना। तो छोड़ दो रस्सी, हाँ लेट हो जाएंगे, चलो जल्दी रस्सी छोड़ो। सत्यम चलो आ जाओ, चलो बिना देर करे हम चलते हैं फटाफट। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा करिए, अच्छे कमेंट करा करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए। थोड़ा सा इस समय व्यस्तता ज़्यादा है घर में, क्योंकि पेंट का काम चल रहा है, और कुछ दिन से स्वास्थ्य भी ख़राब था, क्योंकि शादियों का खाना हम लोगों ने खाया, जिससे कि हमें काफ़ी तकलीफ हुई, सभी लोगों को, मुझे भी, बच्चों को भी। तो आपको नहीं हुई ना? और सबको हुई थी। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं, इतनी प्यारी गौ माता को यहीं पे छोड़ के वो शाम को घर आएंगी, और इसी उम्मीद में कि आप हमें यूँ प्यार करते रहेंगे, हमारे इस काम को सराहेंगे। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।